ये दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये सीधी तस्वीरें और ऊपर चढ़ते हुए, साथ ही बीजेपी के कुछ नेता भी उनके साथ में इस वक्त मौजूद हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आज से बीजेपी का एक अभियान की शुरुआत करने जा रही है और साथ ही बीजेपी के 18 करोड़ सदस्य बन गए हैं और हाल ही में सदस्यता अभियान की भी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी और बड़ी संख्या में लोग बीजेपी पार्टी में सदस्य बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, 2 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। थोड़ी देर में संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में उनके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। और मैं आदरणीय मान्यवरों को दीप प्रज्वलन के लिए अहम हो जाता है। कई बड़ी बातें वो अपने संबोधन में जनता के सामने रखेंगे, उन सदस्यों के सामने रखेंगे जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ में मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, 18 करोड़ बीजेपी सदस्य बने हैं। तो दीप प्रज्वलित करते हुए ये तस्वीरें आपके सामने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में विनीत जुड़ गए हैं। विनीत, एक बड़ा टारगेट बीजेपी की तरफ से सेट किया गया था सदस्यता अभियान को लेकर और वो टारगेट अचीव कर लिया है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से और बस अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में क्या कहते हैं। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कार्यालय में आ चुके हैं और जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि वो अभी पुष्पांजलि जो है वो कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की चित्र पर उन्होंने पहले आकर के उन्होंने दीप प्रज्वलन किया, उस पर पुष्पांजलि किए। उनके साथ जो है बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मंच पर मौजूद है। और अब से थोड़ी देर बाद सदस्यता अभियान जो है पार्टी की शुरू होगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी के पहले सदस्य होंगे। वो मिस्ड कॉल के माध्यम से जो है वो पार्टी के सदस्य बनेंगे। इसको लेकर के कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हो गई है। अभी मंच पर बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव है विनोद तावड़े और सदस्यता अभियान के प्रभारी है विनोद तावड़े, वो जो यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने एक बड़ी नीति बनाई है। आज से जो है वो सदस्यता अभियान की बीजेपी जो है वो शुरुआत करने जा रही है। 2024 के सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसके साथ ही साथ बीजेपी के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, चाहे अगर हम बात करें बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य मार्गदर्शक मंडल के सदस्य राजनाथ, माफ कीजिएगा, लालकृष्ण आडवाणी की बात करें या फिर मुरली मनोहर जोशी की बात करें, तो बीजेपी ने जो प्लान बनाया है उसके अनुसार उनके घर पर जाया जाएगा, उन्हें सदस्यता दिलवाई जाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य विजय कुमार मल्होत्रा के भी घर जाया जाएगा और वहां पर उन्हें सदस्यता दिलवाई जाएगी। लेकिन अब बीजेपी जो है वो अब बीजेपी के सदस्यता अभियान 2024 की शुरुआत जो है अब से थोड़ी देर बाद होगी। हालांकि दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम जो है वो हो गया है, पुष्पांजलि का कार्यक्रम जो है वो हो गया है और अब मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बैठ गए हैं। अगर हम बात करें मंच पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद है, साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं और विनोद तावड़े जो है वो अब से थोड़ी देर बाद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मिस्ड कॉल के माध्यम से जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। लेकिन अब जो है बिल्कुल, तो देखिए ये ऑनलाइन सदस्यता अभियान इसे कह सकते हैं। मिस्ड कॉल के जरिए, QR कोड के जरिए भी आप सदस्य बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के। हालांकि इसकी एक लिमिट भी रखी गई है कि सिर्फ 6 साल तक ही सदस्य रहेंगे, दोबारा से सदस्यता लेनी होगी। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर में मेयर ने मेट्रो कार्य पर बुलडोजर चलवा दिया है और मेयर ने आरोप लगाया है कि उनकी गाड़ी सड़क सकरी होने की वजह से हादसे का शिकार होने से बच गई। और साथ ही परेड चौराहे के पास से निकल रही मेयर की कार दूसरी कार से टक्कर होते होते बची है और मेयर ने मौके पर देखा कि मेट्रो यहां पर 6 फुट का फुटपाथ बनवा रहा है, जबकि यहां पर सड़क 7 मीटर चौड़ी है। मेयर ने नगर निगम के जोनल अफसर को मौके पर बुलवाया और बुलडोजर से फुटपाथ किनारे लग रही
इंटरलॉकिंग टाइल्स उखड़वा दी। मेयर ने कहा है कि मेट्रो की लापरवाही पर बैठक कर सख्त कार्रवाई करेंगे। गाड़ी उधर से दो जा रही थी, हम किनारे जा रहे थे, लड़ते लड़ते बच्चे। हमने कहा इतनी चौड़ी सड़क, तो हमने रोक के देखा तो यहाँ आराम से काम हो रहा था। ये मेट्रो कुछ गुंडों को यहाँ लगा रखे हैं, ठीक है। वो ऐसे बता रहे हैं वो ठीक है, मेरे पास सब कुछ नक्शा कुछ नहीं है। ये मेट्रो के चल रहे हैं 2-3 आदमी, वो फोटो खींचने लगेंगे और पूछेंगे, अगर पूछेंगे क्या हो, पत्रकार हो, कार्ड दिखाओ, कुछ नहीं है, घर पे रखे हैं, मैं मेट्रो का हूँ। तो इस तरीके से मेट्रो वालों ने तो बिल्कुल दिमाग खराब कर रखा है। देखिए इसको बनाया है, पानी की पाइप इतनी थोड़ा कम डाला है या सीवर डाला है, कल बाढ़ आए, जरा बरसात होगी तो ये बहेगा। हमारा जो पर्सनल था, मेरा पहले था, उसको इन्होंने तोड़ दिया। हाथरस में नाबालिग भाई और बहन ने मिलकर इंडियन नेवी से निलंबित लड़की की हत्या कर दी। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है। पुलिस ने इंडियन नेवी से निलंबित लड़के की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। मृतक के पिता ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने नाबालिग भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि लड़की मृतक से ट्यूशन पढ़ती थी। एक दिन गौरव ने किशोर को उसकी बहन के लिए एक मोबाइल फोन देने को कहा था। जब किशोर ने मना कर दिया तो गौरव ने उसकी बहन को बदनाम करने की धमकी दी। हाथरस एएसपी अशोक कुमार ने बताया कि बदनामी के डर से परेशान होकर हत्या की। उसको थाना क्षेत्र सादाबाद अंतर्गत एक युवक का शव मिला था। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना सादाबाद की पुलिस ने 48 घंटे के अंदर इस घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 बाल अपचारियों को निगरानी में लिया है, जिनके कब्जे से आला कतल गमछा और चाकू बरामद किया गया। मृतक ने बाल अपचारी को धमकी दी थी कि तुम्हारी बहन को बदनाम कर देंगे। इस बात से परेशान होकर बाल अपचारी की बहन ने मृतक को बुलाकर बॉबी और बाल अपचारी ने उसकी हत्या कर दी है। इस घटना में नामजद अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। झांसी जिला अस्पताल में तैनात एक वार्ड बॉय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिला अस्पताल में इलाज के लिए आए बुजुर्ग को वार्ड बॉय ने पीटा है। वार्ड बॉय का बुजुर्ग को थप्पड़ मारते हुए वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी। वहीं पूरे मामले पर जिला अस्पताल प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। प्रतापगढ़ पुलिस ने 1-1 लाख के 2 इनामियों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश अब्दुल मजीद और साथी सुहेल, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लीलापुर थाना क्षेत्र के कमेरा इलाके से गिरफ्तारी हुई है। प्रयागराज एसटीएफ और प्रतापगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। जमीन के विवाद में हत्या के आरोपी पिता पुत्र महीने से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे थे, जिसके बाद में एडीजी जोन प्रयागराज ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 19/5/24 को ग्राम हरिहरपुर के रज्जाक, जो कि ट्रैक्टर से अपना खेत जोत रहे थे, 8:30 बजे के लगभग उसी गांव के पड़ोसी 5 लोगों ने उसको खेत जोतने से मना किया एवं शाहरुख ने तमंचे से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। एडीजी प्रयागराज जोन महोदय द्वारा 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था, जिसको कि एसटीएफ प्रयागराज एवं लीलापुर की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चित्रकूट में सोमवती अमावस्या मेले में आए श्रद्धालुओं से सरकारी वाहन पार्किंग में प्राइवेट लोग वसूली कर रहे थे और लोगों ने 200 रुपए तक की वसूली पार्किंग के नाम पर की है और लोगों से 200 रुपए से ज़्यादा की वसूली भी की गई और जिसकी सूचना पर एसडीएम सीओ ने छापेमारी की और छापेमारी में आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मौके से रसीद भी बरामद की गई है। वसूली का सरगना एक स्कूल संचालक बताया जा रहा है। एसडीएम सीओ ने नगरपालिका के ईओ को आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराने का आदेश भी जारी किया है। बहराइच में पिता पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया है और बांके से काटकर बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया और घटना के बाद से आरोपी पिता फरार हो गया है। हत्या का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। अवैध संबंध में हत्या का शक जाहिर किया गया था और मामला निबिया गांव का है। पुलिस हत्या के आरोपी पिता की तलाश कर रही है।
हापुड़ में कर्ज से परेशान पति पत्नी समेत 18 साल की बेटी ने जहर खाकर जान दे दी। मामला कपूरपुर थाना क्षेत्र के सपनावत गांव का है। बीते कुछ महीनों में परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जिसके चलते फाइनेंस कंपनी से लोन ले लिया। लोन नहीं चुका पाए तो फाइनेंस कंपनी के एजेंट आए दिन घर जाकर बदतमीजी और परेशान करने लगे, जिससे तंग आकर परिवार ने आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि संजय के 2 बेटे नोएडा में नौकरी करते हैं और मां बाप और बहन के जहर खाने की खबर दोनों बेटों को लगी तो वो फौरन आ गए। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की टीम अब बहराइच आएगी। देहरादून से बहराइच आएगी टीम भेड़ियों को पकड़ने में मदद करेगी। वैज्ञानिक डॉक्टर शहीर खाने के नेतृत्व में टीम जाएगी और पकड़े गए भेड़ियों पर भी रिसर्च करेगी टीम। तो बहराइच में भेड़ियों का आतंक बरकरार है और 4 भेड़िए गिरफ्त में आ चुके हैं, पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन 2 अभी भी पकड़ से दूर हैं। और अब वाइल्ड लाइफ की टीम बहराइच जाएगी और टीम इन भेड़ियों पर रिसर्च भी करेगी और साथ ही मदद करेगी ताकि जो बचे हुए भेड़िए हैं उनको जल्द पकड़ा जा सके। तो वन विभाग की टीम पहले ही कई दिनों से कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक इनको पकड़ पाने में नाकाम साबित हुई है। हालांकि 4 भेड़िए वन विभाग की टीम पहले पकड़ चुकी है, लेकिन जिन 2 की तलाश जारी है वो काफी आतंक मचा रहे हैं। 10 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। ऐसे में ग्रामीण भी मदद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लग पा रही है। और अब वाइल्ड लाइफ की टीम भी बहराइच आएगी और टीम उन भेड़ियों को मदद करने उनको पकड़ने में मदद करेगी वन विभाग की टीम की। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील नवप्रभात जुड़ गए हैं। सुनील, बताइए कब तक वाइल्ड लाइफ की टीम पहुंचेगी बहराइच और साथ ही आगे की क्या प्लानिंग आप देख रहे हैं बाकी के बचे हुए भेड़ियों को पकड़ने के लिए? देखिए, बहराइच की घटना पर भारतीय वन्यजीव संस्थान की यानी कि WII की पूरी नजर इस पर लगातार बनी हुई है। कल यहाँ से साइंटिस्ट की एक टीम यहाँ से मूव करेगी। बहुत संभव है कि वो कल ही बहराइच में पहुंच जाएगी और इस टीम का खासकर मकसद होगा कि वहाँ पर जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है उसको टेक्निकल सहयोग वहाँ पर ये टीम देगी। इसके साथ साथ WII की एक बड़ी चिंता ये भी है साइंटिस्टों की कि बहराइच में जो भेड़िए हैं ये भी संभावना जताई जा रही है कि हाइब्रिड हो सकते हैं, क्योंकि इनका जंगली जो कुत्ते हैं उनसे क्रॉस हो सकता है। तो एक बड़ी गंभीर स्थिति बात पैदा होगी जो नई जनरेशन वहां पर भेड़ियों की होगी। तो इसको भी WII टारगेट करते हुए चल रहा है। जो 4 भेड़े वहां पर पकड़े गए हैं, WII का टारगेट है कि उनके ब्लड सैंपल वहां पर लिए जाएं और इस बात का अध्ययन किया जाए कि यानी कि जो पकड़े गए हैं उन पर भी रिसर्च करेगी टीम। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के महाराजपुर के एक युवक ने कुछ लोगों पर अगवा करके मारपीट करने का आरोप लगाया। युवक के मुताबिक उस पर हमला करने वाले लोग बजरंग दल से जुड़े हुए थे। युवक के मुताबिक आरोपी उसे पीट रहे थे और इसी दौरान भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ से बचने के लिए युवक को जंगल की तरफ ले जाने लगे, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों से युवक को छुड़ाया। वहीं पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते